वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 30 मई 2025 और 30 मई 2025 को आज हम करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको प्रमुख देश की राजधानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रमुख जीआई टैग, प्रमुख संगठन भी क्वेश्चन से रिलेटिव देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलते हैं, पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को। ये क्यों बनाया जाता है? हर साल 28 मई को दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जिसे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, बनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मासिक धर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को समाप्त करना। बात करें पहली बार कब बनाया गया था? 2014 में बनाया गया था। इस बार की थीम है पीरियड्स फ्रेंडली वर्ड फॉर एवरीवन। संबंधित जानकारी देश वैश्विक स्तर संयुक्त राष्ट्र का ये समर्थन प्राप्त भी है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका संयुक्त उत्तर डॉक्टर समीर वी कामत को किया गया है। इन्हें नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। डीआरडीओ का उद्देश्य रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को संबंधित करना। भारत देश, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? 100% रेल विद्युतीकरण गुजरात राज्य ने किया है। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे जोन वेस्टर्न रेलवे के हैं, इन्होंने रेल विद्युतीकरण से ईंधन की बचत व प्रदूषण में कमी होती है। राज्य गुजरात, यहाँ की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। और जीआई टैग कच्छ की कढ़ाई और पटोला साड़ी को मिला गया है। अगला प्रश्न है, रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन बनी है? तो रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी ऑप्शन बी आइजोल बनी हुई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल हाल ही में रेल संपर्क में से जुड़ गई है, जिससे पूर्वोत्तर की चौथी रेल संपर्कित राजधानी बन गई है। अगला प्रश्न, इससे पहले देखो कुछ जीआई टैग देखते हैं कि देखो, मुख्यमंत्री मिजोरम की लालू दुहोमा है, जो और राजधानी आइजोल है। इंडियन रेलवे का लक्ष्य रखा गया सभी पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ना। सबसे पहले हम ईटानगर, अगरतला और गुवाहाटी जुड़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दुनिया की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट WOAH ने की है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने दुनिया की पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की, जो वैश्विक पशु रोगों और उसकी रोकथाम पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, इसका जीआई टैग, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट है कि स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका पूरा नाम ऑफिस इंटरनेशनल डीज द एपिट्यूटीज है। अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया गया है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए 99वें संविधान संशोधन के तहत आया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक असंवैधानिक घोषित किया है। साल 2014 इसका उद्देश्य जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता को लेकर आना। राजधानी नई दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय इसके सुप्रीम कोर्ट रहे हैं। अगला प्रश्न, पंडित नेहरू की 51वीं पुण्यतिथि कब बनाई गई है? तो पंडित नेहरू की 51वीं पुण्यतिथि 27 मई को बनाई गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री का निधन 27 मई 1964 को हुआ था और 2025 में उनकी 61वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। देखो, उनका जन्म 14 नवंबर 1898 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, 2024 में मोनाको ग्रेट प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हमारे पास देखो, चार्ल्स लेक्सर। इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर इतिहास रच दिया। यह उनकी होम रेस थी, क्योंकि यह मोनाको से ही है। ये पहली बार है कि जब चार्ल्स लेकर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती, जबकि इससे पहले वह इस रेस में कई बार भाग ले चुके थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की सबसे प्रतिष्ठित रेस मानी जाती है। रेस सड़क पर होती है, जो इसे सबसे कठिन बनाती है। चार्ल्स लेक्सर मोनाको के निवासी और यहाँ उनकी पहली होम ग्राउंड जीत है। वह सेडोरिया फेरियस टीम के एक ड्राइवर भी हैं। मोनाको जीपी को ट्रिपल्स क्राउन और मोस्टर स्पोर्ट्स में से एक जाना जाता है। देखो, सबसे मई माह में
प्रमुख दिवस 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है श्रमिकों के अधिकार और सम्मान के लिए। इस बार की थीम थी इंश्योरिंग सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर वर्कर्स। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसका उद्देश्य है प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस बार की थीम है जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं को सम्मान करना। इस बार की थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम दी हार्ट। 7 मई विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता को फैलाना। थीम है अस्थमा एजुकेशन सिंस पावर। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों की याद करना। इस बार की थीम है फ्रॉम स्लैम्स टू लाइफ टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है नर्सों की सेवा को सम्मान देना। अवर नर्सेज अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। इस बार की थीम 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। इसका उद्देश्य परिवार की सामाजिक और आर्थिक भूमिका को मान्यता देना। इस बार की थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। अगला 17 मई को बनाया जाता है विश्व टेलीकम्युनिकेशन और सूचना समाज दिवस। इसका उद्देश्य संचार तकनीकों का विकास करना। इस बार की थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। हाइपर टेंशन के प्रति जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल IT लाइव लॉन्गर। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन करना। इस बार की थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकता और बलिदान को याद करना। विश्व चाय दिवस भी 21 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चाय उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रकृति की विविधता के संरक्षण के लिए। इस बार की थीम है वी पार्ट्स ऑफ द प्लान। 28 मई मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। इसका उद्देश्य महामारी से जुड़े स्वच्छता विषयों पर जागरूकता को फैलाना। लास्ट 31 मई जो कि कल है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसका उद्देश्य होता है तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता को फैलाना। और 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे आपके मई माह में होने वाले प्रमुख राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।